चाहिए, कौन कौन से ट्रैवल ऑप्शंस हैं आपके पास आने के लिए, कौन सी जगह ठहरना चाहिए और कैसे महाकाल के दर्शन बहुत ईजीली आप सभी कर सकते हैं। तो सारी की सारी डिटेल्स वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन की यात्रा। जयपुर से वैसे तो कई सारी ट्रेनें आती है, लेकिन मैं जिस ट्रेन से आई थी वो थी जयपुर भोपाल एक्सप्रेस, जो कि 6:30 बजे जयपुर से निकलती है और उज्जैन 7 बजे के अप्रॉक्स पहुंचाती है। उज्जैन जंक्शन पहुंचते ही आप सभी को ठहरने के लिए एक उत्तम व्यवस्था चाहिए। वैसे तो आपको बाहर निकलते ही बहुत सारे ऑटो ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपको एक अच्छी होटल्स पर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए कि महाकाल वाली रोड पर ही आपको बहुत सारी होटल्स मिल जाएगी, तो वहीं पर ही रुकिए। महाकाल के दर्शन करने के लिए यार इतनी सारी चीज़ें होती है कि हम भूल जाती हूँ ना। तो अब हम कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं और फिर देखते हैं दर्शन कितनी देर में होता है, कितना टाइम लगता है। यहाँ पे ऐसे कहा जाता है वीआईपी एंट्री भी है और नॉर्मल एंट्री भी, पर लोग प्रेफरेंस देते हैं नॉर्मल एंट्री को, क्योंकि वीआईपी एंट्री भी जाकर के वहीं मिलती है जहाँ पे नॉर्मल एंट्री चलती है। तो देखते हैं हमें कितनी देर में दर्शन होंगे। हम सुबह आए थे तो सुबह पट बंद हो गए थे, तो हमें दर्शन नहीं हो पाए थे। अब देखते हैं शाम के टाइम कि कितनी देर में दर्शन होंगे। यहीं से बड़े भी मंदिर का महाकाल जाओगे दर्शन। देखो पीछे पीछे एंट्री 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 यहाँ से शुरू हो चुका है महाकाल दर्शन के लिए रास्ता। यहीं से जाना है आपको सभी को। वहाँ जाके अंदर पता करेंगे भस्म आरती के बारे में भी। पब्लिक तो रात हो चाहे सुबह हो, महाकाल के यहाँ तो भीड़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आपको हर वॉकिंग डिस्टेंस पे पानी वगैरह सभी चीज़ों की फैसिलिटीज़ मिलती जाएगी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपको यहाँ खाने पीने की, रहने की या किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। सभी चीज़ की व्यवस्था प्रॉपरली मिलती है। चलिए अब देखते हैं कितनी देर में हमें दर्शन होता है। बना तो बड़ा सुंदर रखा है। ये कह रहे हैं 5 साल पहले आया था तो बिफोर आफ्टर वाला सीन हो गया। पहले ऐसा था वैसा है। मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है। सुबह तो जब आए थे जब बहुत भयंकर गर्मी थी, लेकिन अब बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि वीआईपी से आपको कोई बहुत अच्छा सा वो दर्शन मिलेगा। लोकल में भी आप अगर आधा घंटा भी अपने लिए एफर्ट्स करेंगे ना, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। इससे कोई परेशानी नहीं है। मेरे पीछे देखो कितना सारा क्राउड लगा हुआ है, बहुत सारा क्राउड है, लेकिन कोई ऐसी परेशानी नहीं है। आराम से दर्शन होंगे। अभी हमें सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। हम 15 मिनट स्टार्टिंग से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब अंदर जाने में नेक्स्ट 15 से 20 मिनट और लगेगा। तो चलिए दर्शन कराते हैं हम सभी को। फिर मैं बताऊँगी आपको भस्म आरती का सिस्टम कि यहाँ पे क्या प्रोसेस है, भस्म आरती का कैसे क्या प्रोसेस कर सकते हैं, ऑनलाइन है ऑफलाइन है सब चीज़ें, तो वो सब मैं आपको बताती हूँ। अब हम अंदर एंटर कर चुके हैं, जिसमें अंदर भी ऑलमोस्ट 4 से 5 रेलिंग्स है जो आपको क्रॉस करनी है। उसके बाद आपको महादेव के दर्शन होंगे। चलिए हम क्रॉस करते हैं साथ साथ में। मेरे पीछे देखिए इस तरीके से आपको कॉरिडोर क्रॉस करके और फिर जाना है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। अब नॉर्मल लाइन में लगेंगे तो आपको थोड़ा पीछे से दिखाई दिया जाएगा और वीआईपी के लिए एक लाइन हमसे आगे दिखाई जाएगी। बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। तो चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ वीआईपी दर्शन के लिए क्या प्रोसेस है। बड़े गणेश जी के सामने ये काउंटर बने हुए हैं जहाँ पर आपको 250 रुपीज़ दे करके शीघ्र दर्शन के कार्ड मिल जाएंगे। अब बात करते हैं भस्म आरती की, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए वेबसाइट है, उसका लिंक मैंने आप सभी को दे दिया है स्क्रीन पर। और अगर आप लोग ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो दर्शन से एक दिन पहले आकर के फॉर्म भरिए, जो कि लिमिटेड स्लॉट्स में होते हैं। अगर आपका लक हुआ तो आप सभी को दर्शन करने का मौका मिलेगा। लोग महाकाल के दर्शन करके अब पहुंच चुके हैं यहाँ शहर के बाहर के ऑप्शंस पे, जिसमें सबसे पहला जो आपको साइट सीइंग कराया जाता है वो है एक आश्रम, जहाँ पे सुदामा जी ने और श्री कृष्ण ने पढ़ाई करी थी। इस आश्रम का नाम है महिष संदीपनी आश्रम। इस आश्रम को हम पूरा विजिट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आज भी वो चीज़ें मिलती है कि पहले के टाइम पर जो चीज़ें चलती थी या नहीं मिलती है। तो चलो चलते हैं।
एंटर कर चुके हैं हम भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी का विद्या स्थल। चलिए अंदर चलते हैं। पाठशाला तो देख ली, लेकिन वहाँ पे वीडियो लाना अलाउड नहीं था, तो छोटी छोटी क्लिप्स जो मैं ले पाई बिना उनको बताए, वो भी इसलिए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। अब जा रहे हैं हम दूसरी जगह, मतलब इसी के अंदर दूसरा स्पॉट है जिसपे है 84 महादेव की मूर्तियाँ, यानी कि 84 महादेव। तो चलिए उसे विजिट करते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो भक्ति भाव चल रहा है वो दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आप सभी को एक शॉर्ट में बता देती हूँ गोमती कुंड क्या है। श्री कृष्ण के जो गुरुजी थे वो हर रोज़ सुबह उठ करके गोमती नदी में जाकर स्नान करते थे, जिसको देखकर श्री कृष्ण ने सोचा कि रोज़ सुबह सुबह इतनी दूर जाकर के नहाने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने अपनी विद्या और कला से गोमती नदी यहीं पर ही दे दी, जिसकी वजह से वो यहीं स्नान करते थे, यहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था। और ये एक वो जगह है जहाँ पे आज भी गोमती नदी का पानी आता है, यानी कि जल आता है। मेरे पीछे आप सभी को दिख रहा होगा ये कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी, उन्होंने सिर्फ 41 डेज में 53 चीज़ें सीखी हैं। अब नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं गीता उपदेश की तरफ, जहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो दिखाती हूँ मैं। यहाँ लिखा हुआ है और ये सभी चीज़ें हैं जो गीता के अंदर लिखी हुई है। हर सीन के सामने ना बोर्ड लगा रखा है ताकि कोई आउट ऑफ से आए तो उसे पता रहे कि ये क्या है। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा था, मैं इसके पहले नहीं था, ऐसा नहीं है, और ना तुम नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। ये सभी लोग पहले भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। ये देखो सामने सीन लगा हुआ है कि बलराम जी से कह रहे हैं। हर सीन के आगे उन्होंने एक टैग लगा रखा है जिससे पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ये सीन किससे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट लोकेशन है हमारी मंगल धाम। तो आप लोगों को पता है मंगल धाम क्या है, और ये पूरे विश्व का सिर्फ एक ही मंदिर है। और यहाँ देखो लोग पूजा पाठ करा रहे हैं। ये है मंगल मंदिर और यहाँ भोलेनाथ जी की पूजा हो रही है। देखो कितने सुंदर भोलेनाथ जी। शिवलिंग के पास जाना है, बैठ कर चढ़ाना है। आस्ते आस्ते चढ़ेगी तो चीजें ज्ञान के लिए चढ़ता है, नाम राशि से चढ़ता है। जीवन में लाइफ में हमारी मंगल हो, मंगल की कामना करके मंगल का दान। ओम मंगलाय नमः का जप करते हुए जाना पैसे आने के बाद। हम नेक्स्ट लोकेशन हम आ चुके हैं काल भैरव के मंदिर। ये हमारा 3rd स्पॉट है। पहले था जहाँ पे भगवान ने शिक्षा ली थी, उसके बाद में था मंगला दोष का मंदिर और मंगल दोष का मंदिर। उसके बाद है ये तीसरा स्पॉट जो कि है काल भैरव का मंदिर। चलिए पहले अंदर दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताऊँगी कि ये मंदिर बना कैसे।
मंदिर की ओर चलिए। बहुत तेज धूप हो रही है। भैरव जी के दर्शन कर लिए हैं। मैं आप लोग को स्टोरी बताती हूँ काल भैरव जी का मंदिर बना कैसे। तो ये शिव जी का एक रूप है, आप सभी को पता है। ये एक ऐसा मात्र मंदिर है जहाँ पे शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है और साक्षात भगवान आपके सामने शराब पीते हैं, मतलब वो आपका प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो ये एक सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है यहाँ की। अब तो शराब यहाँ पे बंद कर दी गई है, ना चढ़ाई जाती है ना पिलाई जाती है और ना ही यहाँ पर कोई शॉप्स है। दूसरी बात ये कि अगर आप महाकाल के दर्शन करने आते हैं और अगर आपने यहाँ दर्शन नहीं किया तो वो बिल्कुल अधूरी माने जाएगी। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि महाकाल जी जो हैं उनके सेक्रेटरी हैं ये भैरव जी। तो अगर आपने यहाँ आकर के दर्शन किए, आप चाहे महाकाल से पहले कीजिए या महाकाल के दर्शन के बाद कीजिए, लेकिन यहाँ पर आना कंपलसरी है। अब बताती हूँ ये मंदिर स्थापित कैसे हुआ। तो शिव जी और ब्रह्मा जी ने शिव जी को श्राप दिया था, जिसकी वजह शिव जी बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने एक अपना रूप लिया था जो कि था काल भैरव का। और वो इसलिए लिया था ताकि वो ब्रह्मा जी को उस श्राप का बदला ले सके। तो पाप या श्राप जो ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को दिया था, उसके बाद में काल भैरव जी का रूप लिया और काल भैरव जी ने ब्रह्मा जी का सिर काटा था उसी श्राप की वजह से। उसके बाद में जो भैरव बाबा थे वो हर जगह घूमते रहे पर उन्हें कहीं पर भी कोई स्थान नहीं मिला। लास्ट में वो उज्जैन आए और उज्जैन में आकर के उन्हें यहाँ पर स्थान मिला, तब जाके ये भैरव बाबा का मंदिर बना। इसलिए कहते हैं अगर आप उज्जैन आए हैं महादेव के दर्शन करने के लिए तो भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये शॉर्ट सी स्टोरी थी मेरी तरफ से आप सभी के लिए कि ये मंदिर कैसे बना। तो चलिए अब यहाँ के दर्शन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, अब जाते हैं हमारी 4th लोकेशन की तरफ। मंदिर के बाद में है गणेश मंदिर की तरफ। चलो अब इस मंदिर में बिल्कुल अलग अलग मतलब आसपास ही है, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हो। देखना छोटे बच्चे पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ पर मंदिर में बैठ के ओम के पास। लोकेशन नहीं, 5th लोकेशन, ये हमारी लास्ट लोकेशन है जो कि है गुफा। पहले मैं इस गुफा के बारे में बताती हूँ आपको सारी चीज़ें दिखा के, फिर मैं लास्ट में बताऊँगी ये गुफा किस चीज़ की है। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे, ये है हरिद्वार और ये गुफा नंबर 9। तो ये जो गुफा है ये एक महाराज जी की वजह से है, क्योंकि एक महाराज जी है जिनका नाम है व्रत हरि गुफा।
जिन्होंने 12 साल तपस्या की थी पूरी की पूरी। और 12 साल तपस्या इसलिए करी थी क्योंकि वो अपने वाइफ से बहुत मोहित थे और उन्हें कुछ वक्त बाद पता चला कि उनकी वाइफ उन्हें चीट कर रही है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं संन्यास लेता हूँ। इसलिए उन्होंने उज्जैन आकर के इस जगह पर संन्यास लिया, 12 साल तक पूजा पाठ करी। फिर उसके बाद में तो यहीं पर ही फिर उन्होंने अपनी समाधि हो गई थी उनकी। तो ये पूरा गुफा उसी से रिलेटेड बना हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे अंदर मंदिर बने हुए हैं। इस वक्त तो बहुत सफोकेशन हो रही थी और आपको झुक झुक के जाना पड़ता है, बिल्कुल वैसा लगता है वो गुफा वाला, आप उठ भी नहीं सकते हो। मैं तो इतनी सी, उसके बाद भी मैं उठ नहीं पा रही। तो जिसकी हाइट लंबी होगी मुझसे ज़्यादा तो कैसे जाएगा। तो ये था हमारा आउटसाइड का पूरा ट्रिप, जहाँ पे 5 चीज़ें आपको कवर कराई जाती है। और ये कहा जाता है 2 पार्ट में होता है कि अंदर की साइड के जो लोकेशंस है वो हम शाम को कवर करेंगे और ये आउटसाइड्स के लोकेशन है जो कि टोटल 5 है। और हमने यहाँ पे एक ऑटो हायर किया था जिसके हमें 600 रुपीज़ दिए हैं हमें सारी लोकेशंस कवर कराने के लिए। तो अभी हमें बैक टू द होटल ड्रॉप करेगा। फाइनली शाम हो चुकी है और थोड़ी देर 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद अब हम आ चुके हैं शाम को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो है मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, एक तो घाट है। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं, घाट पर भी आरती होती है। लेकिन मैंने घाट को प्रेफरेंस ना दे करके यहाँ पे एक हरसिद्धि माँ का मंदिर है जहाँ पर इतनी लंबी आरती दीप प्रज्वलित जैसे बोलते हैं वो किया जाता है। मेरे पीछे देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पे प्रिपरेशन शुरू भी कर दिया उन लोगों ने। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस है। मैं पहली बार देखने वाली हूँ और ये यहीं पर ही होता है, तो लोग स्पेशली इसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे हर दिन इसी तरीके से दीप का पूरा प्रोसेस होता है और जब आरती होती है शाम को माता जी की, तब यहाँ पे पूरे दीपक जलाया जाता है। तो चलो अंदर चलते हैं। प्रिपरेशन करना, ये लोग दीपक बत्ती लगा रहे हैं अभी और एक जन इसमें तेल डाल रहे हैं। इतना ऊपर है और रोज़ इनका काम होता है, अलग अलग लोग इसके अंदर दीप प्रज्वलित की प्रिपरेशन करते हैं। देखो नीचे उतर रहे हैं ना, एक जन बत्ती और एक जन तेल। और लोगों ने देखो यहाँ पे बैठ कर के भीड़ लगा दी है, यहीं बैठ कर के सभी लोग इसका आनंद उठाते हैं। ये कॉरिडोर सेक्शन है, पहले हम अंदर दर्शन करते हैं फिर हम भी यहीं आकर के बैठेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से दिखा सकें। दर्शन करते समय मोबाइल ना चलाएं।